हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2.2 तक का वीडियोस कंप्लीट कर चुके थे, तो चलिए बनते हैं हम लोग अगले 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों को यहाँ पे चतुर्भुजों के बारे में समझना होगा कि ये चतुर्भुज होता क्या है। तो ध्यान रखना कि चतुर्भुज जो होता है चार भुजाओं का योग होता है। अगर यदि कहीं पर भी चार भुजा दिखा जाए और उससे बंद एक आकृति बन जाए तो उसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। अब इसी में हमारा होता है समतल। ठीक, समतल क्या होता है? जैसे हम इस कागज़ को देख रहे हैं या पेज को देख रहे हैं, तो ये क्या है? एक समतल है, यानी ये क्या है? पूरा ये चिकना है, समतल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इस तरीके से समतल। तो यहाँ पे देखो, हमें दो टाइप का जो है सो यहाँ पे एक बहुभुज का डेफिनेशन बोला गया कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र को बहुभुज कहलाते हैं। जब हमारा रेखा हो, ठीक, रेखाखंड हो उसमें, और क्या है कि अगर यदि वो बंद हो जाए, सिर्फ वो उसमें रेखाखंड हो और वो बंद हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बहुभुज। चाहे वो कितने भी यहाँ पे रेखाएं हो, कितने भी वहाँ पे वो जो रेखाखंड हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट हमारा है उत्तल और दूसरा अवतल बहुभुज। देखो, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज किसको कहते हैं? देखो, उत्तल बहुभुज में क्या होता है, इसके विकर्ण जो होते हैं क्या होते हैं? अंदर की तरफ देखोगे तो इसमें हमारा अगर यदि विकर्ण खींचेंगे तो क्या होगा? ये बहुभुज के अंदर आएगा कि बाहर आएगा? बिल्कुल ये हमारा अंदर आएगा। तो इस टाइप के जो भी हमारा आकृति बनेंगे उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल बहुभुज। लेकिन अगर यदि हम पूछेंगे अवतल बहुभुज क्या होता है, तो अवतल बहुभुज का जो हमारा विकर्ण होता है बाहर की ओर होता है। जैसे यहाँ पे इस आकृति को देख सकते हो, यहाँ पे हम अगर यदि बहुभुज का जो है सो विकर्ण खींचेंगे, ये बीचों बीच खिंचाएगा इधर से। क्यों? बहुभुज कैसे विकर्ण कैसे खींचते हैं? जब दो रेखाओं को आपस में मिला देते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो ये क्या बनेगा? ये टोटली एक बाहर में हमारा ये बन रहा है, ठीक, इसका जो विकर्ण है बाहर आ रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ क्या है कि ये अवतल बहुभुज है। तो इसी तरीके से हम लोगों को छांटना है, ठीक। और एक यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में मिलेगा यहाँ पे कि ये साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र। साधारण वक्र क्या होता है? सिर्फ इसमें कोई भी नहीं, सिर्फ हमारा जो है सो एक ही लाइन होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके से जटिलता नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे दो वेन नहीं होना चाहिए। जैसे ये हम बोला जाए तो ये क्या है? एक जटिल वक्र है। क्या है? क्यों है? क्योंकि देखो ये किस कैसे है, यहाँ पे देखो ये तो इसके जैसा सिंपल नहीं है। तो ये हमारा एक साधारण वक्र का उदाहरण है और ये हमारा कंप्लीटली एक जटिल वक्र का उदाहरण है। देखोगे तो जैसा तैसे है, लेकिन इसमें क्या है कि कंप्लीटली एक आकृति के जैसा बना हुआ है, ठीक, इसमें जैसे मन तैसे दिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं जटिल वक्र। चलो क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ आकृतियाँ नीचे दी गई है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे टोटल आकृतियाँ दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। सबसे पहले साधारण वक्र, साधारण वक्र को हम लोग पहले यहाँ पे छांटेंगे। तो देखोगे तो ये हमारा क्या है? एक साधारण वक्र है, बिल्कुल ये साधारण वक्र है, इसको हम बोल सकते हैं। और ये भी हमारा एक साधारण वक्र है क्योंकि इसमें एक ही लाइन खिंचा हुआ है, ठीक। लेकिन ये साधारण वक्र नहीं है, जटिल वक्र है। क्यों? इसमें देखोगे तो ये नीचे ऊपर भी एक, नीचे में भी एक, अंदर में भी। तो इस तरीके से ये भी हमारा एक जटिल वक्र है। ये हमारा क्या है? एक सीधा यानी सिंपल साधारण सा वक्र है, ये भी साधारण सा वक्र है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ये भी साधारण सा वक्र है। लेकिन ये क्या है? एक दूसरे टाइप का, यहाँ पे जैसे मन तैसे दिया गया है, तो इसको हम बोलेंगे जटिल वक्र, ठीक। तो यहाँ पे जो साधारण वक्र हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा, दूसरा वाला होगा, ये सब नहीं होगा। इसमें देखो दो डबल डबल है, जिसमें भी इस तरीके से डबल डबल दिया जाए या जैसे तैसे यहाँ पे आकृति दिया जाए तो वो हमारा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा पहला का, ये साधारण वक्र के लिए बोला गया है। तो साधारण वक्र पहला वाला है, दूसरा वाला है, उसके बाद ये वाला है, ये है और ये है, ठीक। ये तीनों आपस में नहीं है, तीनों का आकृति देखोगे तो ये दूसरे टाइप का है, तो ये नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आंसर करेंगे पहला वाला, दूसरा वाला, 5 और 7, ऐसे यहाँ पे आंसर लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पहला वाला यानी 1 हो गया, दूसरा हमारा 2 हो गया, फिर हमारा यहाँ पे जो आया था वो कितना? 5 वाला था, 6 वाला था और ये 7 वाला। ये सब क्या है? हमारा एक साधारण वक्र है। देखो साधारण वक्र बोलो और ये साधारण बंद वक्र भी है। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से देखोगे तो ये क्या है? पूरा कंप्लीटली बंद है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। तो ये हमारा एक साधारण बंद वक्र है। तो इसको भी हम आंसर में कर देंगे। ये सभी जो है सो कहीं से खुला हुआ नहीं है, तो ये सभी के सभी हमारा एक बंद वक्र भी है। 5, 6 और ये 7। अब हमारा क्वेश्चन सी नंबर में यहाँ पे क्या कहता है? बहुभुज को देखो। तो बहुभुज हमारा कहाँ पे है? कितने यहाँ पे बहुभुज है? बहुभुज कब बनता है? जब रेखाखंडों से वो घिर करके बने होते हैं, उसमें किसी भी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि पूरे रेखाखंड से ही बने होते हैं। देखोगे तो ये क्या है? हमारा एक बहुभुज है। पूरा देखोगे तो आकृति क्या है? एक रेखाखंड से मिलकर बना है। एक रेखाखंड, 2, 3, 4, 5, 5 रेखाखंड। इसमें भी देखो तो 1, 2, 3, 4, तो ये भी क्या हमारा एक रेखाखंड से बनकर बना है। इसमें देखोगे तो ये क्या नहीं बना है, इसमें कहीं भी रेखाखंड नहीं है, ठीक। और ये भी बहुभुज नहीं है, ठीक, ये बंद नहीं है, जैसे तैसे ये खुला बना है।
ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो मात्र हमारा 1 और 2 जो है सो आकृति क्या हो जाएगा, एक बहुभुज टाइप का आकृति बनेगा। तो यहाँ पे हम आंसर करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में, लिखेंगे यहाँ पे बहुभुज। तो बहुभुज हमारा जो हो गया वो पहला वाला और दूसरा वाला हो गया, तो लिखेंगे 1 और 2। चलो अब चौथा नंबर क्वेश्चन यानी डी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये डी नंबर है, ठीक, ये सी ऐसे मान लेना है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि उत्तल बहुभुज को छांटना है कि उत्तल बहुभुज कौन कौन सा है। ये हमारा उत्तल बहुभुज है, नहीं है, इसका अगर यदि हम विकर्ण को मिलाएंगे तो बाहर मिल जाएगा, तो ये अवतल बन जाएगा, ठीक। लेकिन ये हमारा उत्तल बहुभुज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर यदि हम विकर्ण खींचेंगे इधर से या इधर से कहीं से भी खींचेंगे ऐसे करके, तो ये क्या होगा, ये बहुभुज के अंदर ही रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल बहुभुज। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ यही है 2 वाला, तो आंसर जो बन जाएगा यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 2 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक। क्या है, उत्तल बहुभुज लिखेंगे यहाँ पे उत्तल बहुभुज। तो ये हमारा हो जाएंगे 2 नंबर वाला। चलो ई नंबर क्वेश्चन में है कि अवतल बहुभुज को दिखाएं कि अवतल बहुभुज कौन सा है। तो देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक वाला ये हमारा बाहर में इसका विकर्ण खींचा जा रहा है, तो ये हमारा एक अवतल बहुभुज है। बाकी यहाँ पे कोई भी ऐसा बहुभुज है ही नहीं, यही दोनों हमारा बहुभुज है। और तो इसमें तो ये तो हमारा उत्तल हो गया, लेकिन इसमें जो विकर्ण है बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो अवतल बहुभुज हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर इस तरीके से कुछ लिखेंगे, अवतल बहुभुज कौन सा हो जाएगा, एक वाला सिर्फ। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन किससे सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं होती है, लेकिन क्या होना चाहिए, 3 भुजाएं हमारा होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखें, तीनों हमारा सेम होना चाहिए, 3 हमारा भुजाएं होने चाहिए। तो हम एक ले सकते हैं इस तरीके से त्रिभुज, और अगर यदि इसका तीनों भुजाएं बराबर होगा, इसका मतलब क्या है कि ये समबाहु त्रिभुज होंगे। यानी जो पहला का आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। इसमें सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये और ये तीनों आपस में सेम होते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो 1 नंबर का जो आंसर बन जाएगा वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में गया सेम तरीके से बोला गया है, और इसमें अभी 4 भुजाएँ रखना है। तो देखो 4 भुजाएं कैसे बनेगा, हम एक काम करते हैं, इस तरीके से बना करके 4 भुजा बना देते हैं। अब बता दो कि ये हमारा चारों भुजाएं अगर यदि बराबर है तो ये क्या है, वर्ग भी है, ठीक। तो ये हमारा जो 4 भुजाएं हैं अगर यदि इस तरीके से बराबर होंगे तो वो हमारा आकृति वर्ग बन जाएगी। चलो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इसमें 6 भुजाएं हो। अब 6 भुजाएं हमें लेना है और समान भाग में लेना, यानी सभी का सेम लेंथ लेना है। 1 हो गया, 2, 3, उसके बाद यहाँ पे 4, 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो जाएगा, सभी भुजाएं आपस में मान लेना कि ये सेम है, ठीक। और आपको खींचना भी वही सेम ही है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये टोटल हमारा कितने भुजा है, 1 2 3 4 5 6 भुजा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं षष्ठभुज। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि सभी भुजाएं, यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में बोला गया है कि समबहुभुज का मतलब है कि सभी भुजाएं उसकी बराबर होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक समषष्ठभुज होगा, ठीक। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।